चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए जिससे ऑल नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो के अंदर अपने बात करते हैं ब्रीड्स ऑफ बफेलोज यानी भैंसों की नस्लें। आज अपने बात करेंगे इंडिया के अंदर कौन कौन सी नस्लें भैंसों की पाई जाती है और उन्हें मुख्य रूप से किस पर्पज़ के लिए किस नस्ल को पाला जाता है। यानी कोई नस्ल जो है उसको फैट के लिए, जिनके अंदर फैट ज़्यादा होती है जिनके दूध में, या फिर कोई जो नस्ल है उनको मिल्क प्रोडक्शन के लिए पाला जाता है। तो इस प्रकार से अपने जानेंगे कि कौन कौन सी नस्लें किस लिए प्रयोग में ली जाती हैं और उनकी स्पेसिफिक चीज़ें यानी विशेषताओं के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार की उनकी विशेषता है, किस प्रकार से अपने उनको पहचान सकते हैं। तो नॉर्मल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन वगैरह के अंदर, छोटे क्वेश्चन इनमें से आते हैं। यानी किसी भी नस्ल से आ गया, जैसे मुर्रा नस्ल की भैंस है तो उसकी विशेषताएं निम्न में से कौन सी है, या फिर सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, वसा की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में होती है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। तो जो कंपटीशन वगैरह के अंदर आने वाले क्वेश्चन हैं उनके बारे में जानेंगे कि जो भैंसों की नस्लें हैं उनमें से कौन कौन से क्वेश्चन कंपटीशन वगैरह में आते हैं। तो आज अपने बात करते हैं भैंसों की नस्ल के बारे में। तो इसके अंदर फर्स्ट जो दे रखा है वो मुर्रा नस्ल है। इसमें आपको सामने डायग्राम भी अच्छी प्रकार से शायद दिखाई दे रहा होगा, तो आप डायग्राम को देख करके नस्ल का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो नस्ल है वो किस प्रकार की दिखाई देती है। ठीक है, तो अपने इसके अंदर बात करेंगे। अब शुरू से ये आपको साइड के अंदर दिखाई दे रहा है, तो जो यहाँ पर लिख रखा है इस प्रकार से आप पढ़ोगे तो वर्ड्स बेस्ट बफेलो ब्रीड विद हैविंग गुड मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, यानी ये जो नस्ल है मुर्रा नस्ल वो भैंसों के अंदर मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल के रूप में पाली जाती है। तो अगर ये इस प्रकार का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि भैंसों की नस्ल के अंदर सबसे जो बेस्ट नस्ल है दूध के लिए, केवल दूध के लिए, ठीक है, वैसे फैट के लिए भदावरी नस्ल होती है, परंतु केवल दूध अगर अपने को प्रोडक्शन लेना है, दूध के कंपैरिजन करें अपने अलग अलग नस्लों से, अलग अलग ब्रीड से, तो दूध के उत्पादन के अंदर जो नस्ल है भैंस की वो मुर्रा नस्ल है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन जो है या फिर गुड मिल्क प्रोडक्शन है, यानी उसके लिए एक ये अच्छी नस्ल है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। स्पेसिफिक चीज़ें जो इनके हैं वो चीज़ याद रखनी है कि कौन सी नस्ल के अंदर कौन सी स्पेसिफिक चीज़ है। ठीक है, वो मैं आपको बताता चलूँगा। आगे इसका ओरिजिन भी कई बार पूछ लेते हैं, यानी कि उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है। तो इसके अंदर लिखा हुआ है वैली ऑफ यमुना इन हरियाणा स्टेट, रोहतक दिल्ली और मेरठ इन यूपी। तो ये जो स्थान के नाम दे रखे हैं, यमुना यानी कि जो दिल्ली और हरियाणा का जो क्षेत्र है वो, और हरियाणा स्टेट के अंदर रोहतक दिल्ली, यानी हरियाणा के पास में ही हो गया ये सारा। दिल्ली और जो यूपी है हरियाणा है इनकी बॉर्डर एक ही है। तो ये जो पूरा एरिया है वो मुर्रा नस्ल के द्वारा कवर किया जाता है। तो आपको ये याद रखना है, यानी जो तीनों स्टेट मान सकते हैं आप, जैसे दिल्ली, हरियाणा और ये यूपी, तो जो ये एरिया है वो सारा मुर्रा नस्ल के अंडर में आता है। ठीक है, यानी यहाँ इसका उत्पत्ति स्थान मान सकते हैं। आगे करैक्टर दे रखे हैं, यानी किस प्रकार की नस्ल है। इसके अंदर आपको बस यही चीज़ें हैं कि सिर किस प्रकार का होता है, सींग का आकार कैसा होता है, भारी होते हैं या हल्के पतले सींग होते हैं या लंबे होते हैं, गोल होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कान किस प्रकार के होते हैं, यानी नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं या फिर कान सीधे खड़े हुए होते हैं। मुंह का साइज़, यानी मुंह छोटा होता है या मुंह बड़ा होता है। ठीक है, और जो लेंथ होती है पशु की, पशु ज़्यादा लंबा होता है या फिर छोटा होता है, हाइट है, ऊंचाई है वो कम होती है या ज़्यादा होती है। थनों का साइज़ यानी कि छोटा होता है या फिर दो थनों के बीच की दूरी कम होती है या ज़्यादा होती है। पूंछ की लंबाई, पैरों का साइज़,
इस प्रकार के ये करैक्टर होते हैं जिनसे अपने पहचान सकते हैं कि जो पशु है वो किस नस्ल का है। इसके अंदर कलर भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आपको प्रत्येक जो नस्ल है उसके अंदर कुछ न कुछ ऐसा करैक्टर दिखाई देगा जिससे कि अपने उसमें पहचान सकते हैं। तो मुर्रा नस्ल का जो फर्स्ट सबसे बड़ा जो करैक्टर है वो यही है कि इसके अंदर जो हॉर्न है यानी कि सींग है, हॉर्न राउंड एंड ट्रंड, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका करैक्टर है वो है। तो यानी कि जो सींग होते हैं वो इस प्रकार से घुमावदार होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से घुमावदार होते हैं, घूमे हुए होते हैं, जलेबी आकार के बिल्कुल, यानी कि इस प्रकार से कवर मिलेगा, ठीक है, ऐसे। तो ऐसा जो सिस्टम है वो दूसरी नस्लों के अंदर नहीं पाया जाता है, वो केवल और केवल मुर्रा नस्ल के अंदर पाया जाता है। तो इसके अंदर अपने आसानी से याद कर सकते हैं कि जिस नस्ल के अंदर ऐसी प्रोसेस होती है वो मुर्रा नस्ल है, ठीक है। अगला है लॉन्ग ईयर ब्लैक कलर टेल लॉन्ग, यानी कि जो कलर है वो बिल्कुल ब्लैक होता है जिसको जेड ब्लैक कहते हैं, इस प्रकार से ब्लैक होता है। और जो टेल लॉन्ग होती है यानी पूंछ जो है वो लंबी होती है। स्विच ऑफ टेल इज ब्लैक, यानी कि जो जहाँ पर ख़त्म होती है वो भी पार्ट ब्लैक होता है, ठीक है, वरना जो पशु की जो पूंछ के जो नीचे के बाल हैं वो सफ़ेद होते हैं मुख्यतः। आगे मिल्क यील्ड दे रखी है, यानी आपको यहाँ पर याद रखना है कि मुर्रा जो नस्ल है उसके अंदर जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कितना होता है। तो इसमें 2000 से 4500 लीटर इन 300 डेज। 300 डेज का मतलब है वो यानी साल के अंदर, एक साल के अंदर जो उसका जो जिसको बोलते हैं दुग्ध काल जिसको कहा जाता है, यानी कितने समय तक दुग्ध देती है, ठीक है। तो नॉर्मल 300 दिन माना गया है, तो उसके अंदर 2000 से 4500 लीटर दूध ये देती हैं। और इसके अंदर फैट की जो मात्रा दे रखी है 7 से 8% फैट दे रखा है। तो आपको याद रखने वाली बात है ये जो नस्ल है वो मुख्य रूप से दुग्ध यानी कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए पाली जाती है। दूध सर्वाधिक देती है ये नस्ल, परंतु इसके अंदर फैट की जो मात्रा है वो कम पाई जाती है, 7 से 8% ही पाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें अलग अलग 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे सर्वाधिक दूध देने वाली, ठीक है, या फिर दूध देने वाली नस्लों में ऐसी कौन सी नस्ल है जो सर्वाधिक मात्रा में पाली जाती है, सर्वाधिक संख्या में पाली जाती है, ठीक है। तो यानी अगर दुधारू नस्लें अपने पाल रहे हैं तो उसके लिए अपने को ये जो भैंस हैं मुर्रा उसकी नस्ल उत्तम रहती है। तो उसका ओरिजिन पहले से पूछ सकते हैं कि कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई थी, करैक्टर पूछ सकते हैं यानी जो घुमावदार सींग हैं वो किस नस्ल में पाए जाते हैं, और जिसकी जो पूंछ है वो लंबी होती है, और जो लास्ट के अंदर जो बाल होते हैं पूंछ के वो भी ब्लैक होते हैं, और जिसका कलर है वो जेड ब्लैक होता है, ठीक है। इस प्रकार के करैक्टर पूछे जा सकते हैं। और मिल्क प्रोडक्शन में सर्वाधिक उपयोगी कौन सी नस्ल है, और मुर्रा नस्ल के दूध में कितनी प्रतिशत वसा पाई जाती है यानी फैट कितना होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। अगली बात करते हैं अपने मेहसाणा है। मेहसाणा आपको डायग्राम दिख रहा है, इस प्रकार की जो नस्ल है वो मेहसाणा नस्ल है। ये डायग्राम मेहसाणा नस्ल का है, ठीक है। तो आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हो। अगर सही रूप से आपको नहीं दिख रहा है तो क्वालिटी आप इम्प्रूव कर सकते हो वीडियो की, ठीक है, जिससे क्या है कि आपको डायग्राम वगैरह और जो रिटर्न में जो भी चीज़ें लिखी हुई है PDF आसानी से दिख जाएगी। इस वीडियो की जो PDF है, ये मैं जहाँ से ये वीडियो बना रहा हूँ वो PDF मैं साथ में वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, ताकि आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके आसानी से देख सकते हैं और अपने पास में रख सकते हैं, ताकि जब भी आप पढ़ें तो आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मेहसाणा नस्ल के बारे में बात करते हैं। मेहसाणा नस्ल, तो ओरिजिन इसका है मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात, ठीक है। तो नाम से स्पष्ट है, जो गुजरात की एक डिस्ट्रिक्ट है मेहसाणा, तो वहाँ से इस नस्ल की उत्पत्ति हुई है। क्रॉस बिटवीन सुरती एंड मुर्रा नस्ल, ठीक है, सुरती और मुर्रा नस्ल के बीच में क्रॉस करवाया गया है। तो याद रख लेना, सुरती और मुर्रा नस्ल, पहला मेल होता है दूसरी फीमेल होती है, ठीक है। तो सुरती और मुर्रा नस्ल के बीच में
क्रॉस करवाने के बाद में कौन सा चीज़ बनी, मेहसाणा। ठीक है, तो मेहसाणा जो है सुरती और मुर्रा के संयोग से बनी है या संकरण से बनी है। तो ये चीज़ आप याद रख लेना, पहला क्वेश्चन यहीं पर बनता है। इसके अंदर 2 क्वेश्चन आ गए यहाँ पर कि मेहसाणा नस्ल का उत्पत्ति स्थान और इसका जो क्रॉस है वो किन दोनों के बीच में हुआ है, या फिर सुरती और मेहसाणा सुरती और मुर्रा के क्रॉस से कौन सी नस्ल बनी है, या फिर मेहसाणा नस्ल का क्रॉस लिखिए। ठीक है, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। करैक्टर के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर करैक्टर में लिखा हुआ है लेंथ कंपैरेटिबिलिटी शॉर्टर देन मुर्रा। तो यानी लेंथ कंपैरेटिवली शॉर्टर देन मुर्रा, तो यानी कहने का मतलब है ये जो नस्ल है वो मुर्रा की अपेक्षा थोड़ी सी छोटी होती है। ठीक है, मुर्रा का कंपैरेटिव करें यानी उसका, तो इसके अंदर जो ये मेहसाणा नस्ल है वो थोड़ी सी उसके अंदर छोटी मिलेगी। हाइट आल्सो लेस देन मुर्रा, तो जो हाइट है इसकी ऊंचाई और जो लेंथ लंबाई है इस प्रकार से और इस प्रकार से, ठीक है, ये मुर्रा से छोटी होती है। हॉर्न टर्न डाउनवर्ड देन आउटवर्ड एंड गोज अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, यानी कहने का मतलब है ये जो हॉर्न है वो पहले जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हॉर्न टर्न डाउनवर्ड देन, ठीक है, पहले नीचे की तरफ मुड़ेंगे इस प्रकार से, यानी ये यहाँ पर इसका सिर है, फिर नीचे की तरफ मुड़ेंगे, फिर ऊपर की तरफ इस प्रकार से जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से मुड़े हुए रहते हैं। सॉरी, आगे इसके अंदर दे रखा है ईयर आर शॉर्टर देन मुर्रा, यानी मुर्रा से छोटे होते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें छोटी दे रखी हैं। ब्लैक कलर होता है और इसके अंदर आगे दे रखा है शॉर्ट टेल विद ब्लैक स्विच, यानी जो पूंछ होती है वो छोटी होती है परंतु मुर्रा के अंदर लंबी होती है। कई पशुओं के अंदर बिल्कुल नीचे टच होती है, बिल्कुल नीचे की तरफ, और इसके अंदर जो टेल है वो छोटी होती है। ठीक है, आगे है मिल्क यील्ड एवरेज 2000 से 4000 लीटर विद 7 to 8% फैट। ये फैट दे रखी है 7 से 8, और इसके अंदर जो दुग्ध काल है उसके अंदर 2000 से 4000 लीटर ये दूध देती है। आगे है सुरती नस्ल। तो सुरती नस्ल के अंदर यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं, आसानी से दिख जाएगा ये डायग्राम। इस प्रकार की नस्ल होती है। इसका ओरिजिन दे रखा है वैली ऑफ माही साबरमती रिवर, और यानी वैली का मतलब है यानी इन नदियों के जो आसपास का क्षेत्र है दोनों तरफ का वो क्षेत्र, और सूरत डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात का जो सूरत डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, तो सुरती सूरत नाम से ही है। करैक्टर दे रखा है द सुरती वेफेलो आर ऑफ मीडियम साइज एंड डोशियल टेम्परामेंट, हॉर्न आर सिकल सेप्ड। ये सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो करैक्टर है वो है हॉर्न आर सिकल सेप्ड, यानी द्रांति के आकार के। ठीक है, ये यहाँ पर मुड़े हुए से दिख रहे हैं परंतु इसके जो सींग होते हैं वो ऐसे होते हैं इस प्रकार से। ठीक है, द्रांति के आकार के होते हैं, ऐसे यहाँ पर ऐसे लगे हुए होते हैं। ठीक है, थोड़े से नीचे की तरफ मुड़े होते हैं फिर ऐसे। तो द्रांति जो होती है जिससे फसलों की कटाई की जाती है, सिकल जिसको बोलते हैं अपने, उस टाइप के होते हैं। द स्किन कलर इज़ ब्लैक और ब्राउन। ठीक है, ये इसका कलर होता है। एवरेज मिल्क प्रोडक्शन दे रखा है फर्स्ट लैक्टेशन 1500 से 1600, यानी प्रथम दुग्ध का प्रथम जो ब्यात होता है उसके अंदर, अदर देन फर्स्ट लैक्टेशन। आगे 1900 से 2000 है। इसके अंदर फैट है 7 से 7.5, SNF दे रखा है 9 से 9.5 के लगभग है, 9.15%।
एज ऑफ फर्स्ट काविंग यानी कि पहली बार जो बच्चा देने की क्रिया है वो 45 से 47 मंथ के अंदर हो जाती है। काविंग इंटरवल यानी कि दो बच्चों के या फिर जैसे दो डिलीवरी के बीच का जो समय है तो वो 400 से 425 डेज होता है। और बॉडी वेट दे रखा है 350 से 375 किलोग्राम। ब्रीड पीरियड यानी सीजनल है, सारी जो ये नॉर्मल सीजनल ही हैं। ब्रीड पीरियड यानी कि एक मौसम के थ्रू इसके अंदर क्या होता है कि वो गाभिन होती है। तो सितंबर टू मार्च से इसका जो ब्रीड पीरियड होता है इसके अंदर ये प्रजनन करते हैं। ठीक है, ये सुरती नस्ल है। तो सुरती नस्ल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है। और आगे देख रहे हैं अपने जाफराबादी बफेलो। जाफराबादी ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये जाफराबादी नस्ल है। तो ये शरीर भार के अनुसार ज़्यादा होता है इसका भार। इसका ओरिजिन है काठियावाड़ और सौराष्ट्र गुजरात का पार्ट है, और कच्छ एरिया इन गुजरात। तो गुजरात के अंदर जाफराबादी या फिर जाफरी बफेलो का ओरिजिन माना गया है। करैक्टर है इसके हिफ्टी ब्रीड, बिग फॉरहेड यानी राउंड हॉर्न टर्न्ड बिलो द अपवार्ड फ्रॉम हेड एंड देन राउंड। ठीक है, यानी कहने का मतलब है ठीक जस्ट इसके नीचे से मुड़ करके और फिर बाद में घूमे हुए होते हैं। ठीक है, तो यानी सिर के जस्ट यानी ये इस प्रकार से सिर है। ठीक है, तो इसके जस्ट इस प्रकार से नीचे की ओर घूमेंगे फिर आगे घूमे हुए होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसके सींग होते हैं, बड़े होते हैं और नीचे की ओर घूम करके फिर आगे घूमते हैं। ठीक है, स्मॉल आइज होती है। ईयर्स आर लॉन्ग, कान बड़े होते हैं। लेग्स आर स्ट्रॉन्ग, जो पैर होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड टेल इज लॉन्गर, पूंछ है वो लंबी होती है। और जो शरीर है वो भारी होता है, वो आपको यहाँ पर डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है। और जो सींग हैं वो पहले नीचे की ओर होते हैं फिर घूम करके आगे मुड़े हुए होते हैं। तो ये इसके करैक्टर हैं। मिल्क यील्ड एवरेज 2200 लीटर पर लैक्टेशन यानी दुग्ध काल। ठीक है, एज एट फर्स्ट काविंग इज 50 to 55 मंथ्स, यानी फर्स्ट काविंग का मतलब होता है पहली बार बच्चा देने की जो क्रिया है वो 50 से 55 मंथ के अंदर हो जाती है। फैट इज 7 to 8% होती है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे है नीली रावी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीली रावी कई बार पूछा भी गया है कंपटीशन वगैरह में कि नीली रावी किसकी किस्म है। तो नीली रावी जो है वो भैंस की किस्म है। आप डायग्राम देख सकते हो इस प्रकार से। इसके जो नीचे के जो पैर होते हैं यानी जहाँ पर खुर होते हैं उससे थोड़ा सा ऊपर ये क्या होता है वाइट वाइट होता है। और जो पूंछ का जो नीचे का भाग है वो भी वाइट होता है। और माथे के अंदर इसके टिक्का होता है बड़ा। ओरिजिन है इसका पंजाब, अमृतसर, पाकिस्तान, लाहौर एंड जो रावी रिवर एरिया है। जो रावी रिवर है मुख्य रूप से पाकिस्तान के अंदर, तो उसका भी कुछ जो पार्ट है यानी कि जो विभाजन हुआ था उस टाइम पे कुछ एरिया इंडिया के अंदर है कुछ पाकिस्तान के अंदर है। तो उसी अकॉर्डिंग इसका जो ओरिजिन है वो ये है। ठीक है, आगे है करैक्टर। इसके अंदर वाइट कलर इन आई, ब्रिड फॉरहेड, वाइट मार्क फ्रॉम फ्रेड टू नोस्ट्रियल, स्विच ऑफ टेल इज वाइट बैंड ऑफ लेग्स, यानी नीचे की तरफ ये वाइट बैंड्स पाए जाते हैं, नीचे की टांगें हैं वो वाइट होती है। लॉन्ग बॉडी एंड लेस हाइट देन मुर्रा बफेलो। ठीक है, यानी उसी के अकॉर्डिंग होती है या फिर थोड़ी सी उससे ज़्यादा पाई जाती है। जो शरीर है वो भी लंबा होता है। ठीक है, हाइट भी इसकी थोड़ी ज़्यादा होती है। और जो शरीर है वो भारी होता है। ठीक है, हष्ट पुष्ट होती है, वो आपको यहाँ पर डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है। कलर होता है वो बिल्कुल ब्लैक होता है, जेड ब्लैक होता है जिसको जेड ब्लैक कहा जाता है। और इस को पंच कल्याणी भी कहा जाता है, पंच कल्याणी नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका मिल्क प्रोडक्शन है 3300 से 4500 लीटर पर लैक्टेशन। ठीक है, एक दूध काल के अंदर यानी जितने दिन दूध देती है उसमें 3300 से 4500 लीटर होता है। आगे है भदावरी नस्ल है ये।
भदावरी नस्ल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट ये इसका कलर और वसा की मात्रा जो है वो पूछी जाती है भदावरी के अंदर। तो इसके अंदर अपने जानते हैं आगे ओरिजिन दे रखा है इसमें, ब्रीड इज़ फाउंड इन ग्वालियर बिहाइंड डिस्ट्रिक्ट इन एमपी, यानी ग्वालियर जो है वो भी एमपी के अंदर है। और इसके अलावा जो दूसरी इसके जो जगह है एमपी के अंदर, उन जगहों पर ये पाई जाती है। तो आपको एमपी ग्वालियर याद रखना है, ठीक है। तो वहाँ इसका ओरिजिन है। करैक्टर दे रखे हैं, एनिमल ऑफ द ब्रीड आर मीडियम साइज़, यानी कि मध्यम आकार के होते हैं, यानी वेज शेप के होते हैं। और स्मॉल हेड, टेल इज लॉन्ग थिन एंड फ्लेक्सिबल विद ब्लैक एंड वाइट और प्योर वाइट मार्किंग रीच अप टू फैट लॉक, ठीक है। तो जो इसका कलर है वो आपको याद रखना है, ठीक है। यानी इसका जो कलर है वो इस प्रकार का होता है, आपके सामने आपको दिखाई दे रहता है। कॉपर जो कलर है, तांबे जैसा जो कलर है, वो भदावरी नस्ल की सबसे बड़ी पहचान है। और लेग्स आर शॉर्ट एंड शॉर्ट, द बॉडी इज यूजुअली लाइट कॉपर कलर्ड विच इज पेक्युलर, द आइज आर स्कैंटी, ठीक है। तो ये आपको इसका जो सिम्टम है या करैक्टर है वो आपको याद रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि कॉपर कलर जो है वो इसका सबसे बड़ा करैक्टर है। तो ये आपको याद रखना है। सींग इस प्रकार के होते हैं इसके, ठीक है, यानी जो शरीर इस प्रकार से है, शरीर के समांतर हैं, तो इस प्रकार से सींग ऊपर की ओर आगे बढ़े हुए होते हैं। मिल्क प्रोडक्शन इसका कम होता है, 780 लीटर इन 772 डेज होता है। और फैट जो है इसके अंदर यहाँ पर 7 से 13 दे रखी है, सॉरी, परंतु इसके जो मुख्य रूप से माना अगर गया है तो 11 से 14% इसके अंदर फैट इसके दूध में पाई जाती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा वसा वाला जो दूध है वो भदावरी नस्ल का है। तो अगर वसा के लिए पाल रहे हैं अपने, यानी जैसे वसा युक्त कोई भी चीज़ें अपने को बनानी हैं जिनके अंदर वसा ज़्यादा होती है, ऐसे कोई प्रोडक्ट अगर अपने को बनाने हैं तो भदावरी नस्ल को पाला जाता है, ठीक है।